पैसा ममता बनर्जी से लेगा पब्लिक, अब वोट देगा बीजेपी को। पैसा ममता से लेगा, पैसा ममता देगा, अब वोट देगा, अब वोट लेगा बीजेपी। मुसलमान लोग हम लोग को वोट नहीं देता है, और वोट नहीं देता है तो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग क्लियर। बीजेपी का मतलब होता है कि बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी का फुल फॉर्म बता रही हैं लोगों को, क्या कहें? टीएमसी का मतलब है तेल मुड़ी चौप, टीएमसी। वो वजह अगर हम लोग झूठा है तो तेल मुड़ी चौप है। वो तो अच्छा नारा कि ठंडा ठंडा कूल कूल, इसमें बांग्ला से जाएगा तृणमूल। हम लोग बोले हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। हम लोग आश्वासन देते हैं अगर जीत भी जाएंगे तो एक भी हिंदू जो सनातनी है वो लोगों को टच करने नहीं देंगे। वो टीएमसी कर सकता है। इस बार टीएमसी का गुंडाराज खत्म हो चुका है। अब 4 तारीख रिजल्ट आएगा। अब 5 तारीख एक भी टीएमसी का पार्टी ऑफिस नहीं रहेगा। यहाँ पर सब अनाथ आश्रम हमको दे देंगे। अभी हम लोग पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हैं, जहां पर माननीय भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचने वाले हैं। लेकिन युवा दिलों की धड़कन परजीत दा है यहाँ पर, इनसे हम खास बातचीत करेंगे। आज अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, क्या माहौल बदलेगा इस बार दुर्गापुर का? अरे माहौल तो देख ही रहे हैं आप। यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर ममता बनर्जी का भी एक तो प्रोग्राम हो रहा है, और यहाँ पर गृह मंत्री का भी प्रोग्राम हो रहा है। ममता बनर्जी का प्रोग्राम में बाहर से बीरभूम, बांकुड़ा, पुरुलिया, हर जगह से आदमी आ रहा है, और यहाँ का हर दुर्गापुर का आदमी निकल चुका है। सिर्फ होम मिनिस्टर आ रहा है, साधारण जो कार्यकर्ता है, जो साधारण पब्लिक है, उनको अपील करने के लिए आ रहा है कि आप लोग निकलिए, आप लोग वोट दीजिए। ये जो तृणमूल का आदमी लोग जो वोट नहीं देता था पहले से, इन लोगों को आश्वासन करने के लिए अमित शाह जी गृह मंत्री जी आ रहे हैं, और हम लोग भी निकल के बोल रहे हैं इस बार टीएमसी का गुंडाराज खत्म हो चुका है। अब 4 तारीख रिजल्ट आएगा। अब 5 तारीख एक भी टीएमसी का पार्टी ऑफिस नहीं रहेगा। यहाँ पर सब अनाथ आश्रम हमको दे देंगे। जितना जो है ना, टीएमसी के जो वोटर हैं वो लोग खुलेआम बोलते हैं कि हम वोट देंगे, लेकिन जो बीजेपी के वोटर हैं बहुत कम बोलना चाहते हैं, थोड़ा बहुत डर का माहौल होता है। ऐसा क्यों है आप? देखिए, टीएमसी लोग जब जीत जाता है हर बीजेपी कार्यकर्ता का ऊपर अटैक करता है, साधारण पब्लिक का ऊपर अटैक करता है। पर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग बोले हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। हम लोग आश्वासन देते हैं अगर जीत भी जाएंगे तो एक भी हिंदू जो सनातनी है वो लोगों को टच करने नहीं देंगे। वो टीएमसी कर सकता है। पर हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग का दूसरा मोटिव है, अगर भाजपा नहीं आएगा बंगाल में तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। इस बार अगर टीएमसी जीत जाएगा तो बांग्लादेश से अटैच हो जाएगा हम लोग का बंगाल। जो हम लोगों का जब आफ्टर डे ऑफ इंडिपेंडेंस 84 हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट था बंगाल में, ऑलरेडी 16 डिस्ट्रिक्ट लेके हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी आके यहाँ पर बंगाल को भारत का अंश बनाया। बाकी पूरा है बांग्लादेश। तो ममता बनर्जी चाहता है कि ये जो पूरा बंगाल को लेके बांग्लादेश के अटैच करके वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री बन नहीं पाएगा, वो तो मोदी को हरा नहीं पाएगा। तो उससे अच्छा है यहाँ का बांग्ला को बांग्लादेश को अटैच करके वो। अभी ममता बनर्जी आई हुई है, आपने बताया, हम लोगों ने देखा वहाँ पर, वो कह रही है कि बीजेपी का मतलब होता है कि बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी का फुल फॉर्म बता रही हैं लोगों को, क्या कहें? टीएमसी का मतलब है तेल मुड़ी चौप, टीएमसी। वो वजह अगर हम लोग झूठा है तो तेल मुड़ी चौप है। वो तो बोल रहा है भाजपा का हर लड़का को कि आप लोगों को काम नहीं दे पाएगा, बाहर में जाइए, एक तो चौप का दुकान कीजिए, एक तो समोसा का दुकान कीजिए। हम MBA पढ़ाई किया चौप भजने के लिए, घुगनी बनाने के लिए, काहे के लिए? बंगाल का युवा को नौकरी क्यों नहीं मिला? बंगाल का जो हम लोगों का बहन बेटी लोग है वो लोग का सेफ्टी क्यों नहीं आया? एक रेप हो जा रहा है, 10 लाख रुपया आप लोग दे रहे हो। आपका घर का आदमी का अगर रेप हो जाएगा तो हम लोग भी बोल रहे हैं चल 10 लाख हम लोग भी देंगे, तब मंजूर है। तो युवाओं में काफ़ी आप यहाँ पर पॉपुलर है, मुझे पता है। तो युवाओं से क्या अपील करेंगे यहाँ पर? युवा लोगों का वोट 90% भाजपा के पास जाने वाला है एकदम। हम लोग बोल रहे हैं कि युवा लोग को 1500 रुपया दे रहे हैं, 1500 रुपये दे रहे हैं, वो पैसा लीजिए पर वोट बीजेपी को दीजिए। पैसा टीएमसी लीजिए, पैसा टीएमसी से लीजिए, पैसा टीएमसी से लीजिए, अब वोट बीजेपी को दीजिए। चलिए तो दिखाइए यहाँ पर जिस प्रकार से माहौल है, दिखा दीजिए अमित शाह जी किसी प्रकार से है। सब बोलिए उन युवा है वो कहाँ से, आप कहाँ से किसको वोट दीजिएगा? बोलिए किसको वोट? बीजेपी को देंगे। बीजेपी। देखिए, बोलना तो एक बात है सीधा, बहुत साल टीएमसी को देखे, बहुत सरकार को देखा आप लोगों ने, बहुत चेंज हुआ। तो इस बार ना मेरा ख्याल से किसको वोट दिया था आपने? मैं वोट दिया था टीएमसी को। मैं पिछली बार टीएमसी को दिया था। इस बार बोलना चाहता हूँ, सरकार जब बदल रहा है
तो इस बार एक बार इस सरकार को देखो, 5 साल देखो, अगर नहीं खराब लगा चेंज कर दो। एकदम ठीक है ना भैया? इस बार बदलाव नजर आ रहा है, चेंज कर दो। बदलाव नजर आ रहा है। अरे मतलब आप लोग रास्ता में देख रहे हैं, एक आप देखिए रास्ता बोलेगा, यहाँ पर ये रास्ता बोलेगा, उत्तर देगा कि भाजपा चेंज आएगा कि नहीं। इस बार ऑलरेडी चेंज हो चुका है, ऑलरेडी चेंज चुका है। अच्छा, आपने अभी ये मैंने देखा आपका एक इंटरव्यू जिसमें आप कह रहे थे हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, ऐसा क्यों आप बोलते हैं? अरे मुसलमान लोग हम लोग को वोट नहीं देता है, और वोट नहीं देता है तो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग क्लियर बोले, हम लोग सनातनी जो है, सनातनी जो लोग है, सनातनी लोग वोट देगा। मतलब बीजेपी को हिंदुओं का वोट चाहिए। हम लोग का हिंदू का पार्टी है, हम बोल रहे हैं तो ये हिंदू का पार्टी है, सनातनी का पार्टी है, हिंदू लोग वोट देगा, हम लोग सरकार कर लेंगे। एक भी यहाँ पर मुसलमान है पर रोहिंग्या जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो हम लोग को वोट देता है, पर जो लोग बाहर से आया है रोहिंग्या आदमी उसका वोट क्यों देगा? वो लोग तो घुसपैठिया है, घुसपैठिया वोट लेगा, और अगर वोट दे देगा चोरी नहीं कर पाएगा, छिनताई नहीं कर पाएगा, लूट नहीं पाएगा। अगर भाजपा आ जाएगा एक भी वोट टीएमसी को नहीं मिलेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि आप लोग आरोप लगाता है कि रोहिंग्या घुस जाते हैं, घुसपैठिए घुस जाते हैं, तो ममता बनर्जी कहते हैं कि बॉर्डर पे तो सब केंद्रीय बल, पुलिस बल तैनात रहता है, कैसे घुस जाता है? इन लोगों की चूक है। ममता बनर्जी जो आरोप दे रहे हैं, जो चोरी करेगा, जो बदमाशी करेगा, जो ब्लास्ट करेगा, वो तो करके ही रहेगा। ये बांग्लादेश का जो वहाँ पर है, एक तो उतना हम लोग का आदमी नहीं है जी कवर कर पाएगा। अब देखें माननीय गृह मंत्री जी क्या बोला है कि वह 170 किलोमीटर वो कवर नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर सांप और जितना क्या कुमीर जो बोलते हैं क्रोकोडाइल उसको छोड़ रहा है। इस बार ममता बनर्जी का साथ खेल होगा, वो जो बोल रहे हैं ना खेल होगा, असल कल ममता बनर्जी का पास खेल होगा। पैसा हम लोग को, पैसा ममता बनर्जी से लेगा पब्लिक, अब वोट देगा बीजेपी को। पैसा ममता जी से लेगा, पैसा ममता देगा, अब वोट देगा, अब वोट लेगा बीजेपी। इस बार ममता जी का साथ खेल होगा, एकदम खेल होगा। आखिर में क्या नारा देंगे आप? नारा क्या देंगे? ठंडा ठंडा कूल कूल, इस बार जाएगा तृणमूल। अच्छा, भाई का नारा बोला, भाई बोला अच्छा नारा कि ठंडा ठंडा कूल कूल, इस बार बांग्ला से जाएगा तृणमूल। यार आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट तो जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।